द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। मनुस्मृति के लेखक मनु हैं, जिन्होंने द्वितीय अध्याय में धर्म, ब्रह्मचर्य के कर्तव्य, माता पिता की महिमा आदि विषयों का वर्णन किया है। यहाँ पर हम प्रारंभ के कुछ श्लोकों का अध्ययन इस कालांश में कर रहे हैं। पहला श्लोक है, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेन अभ्यनुज्ञातो यो धर्मः तं निबोधत। अर्थात विद्वद्भिः अर्थात विद्वानों के द्वारा, विद्वान भी कैसे, सद्भिः अर्थात सज्जन विद्वानों के द्वारा, नित्यम सेवितः, नित्यम का अर्थ है सदा, सेवितः अर्थात पालन करते हुए, हृदयेन अर्थात शुद्ध मन से, अभ्य अनुज्ञातः अर्थात अपने मन से अच्छी तरह जाना हुआ, ऐसा जो धर्म है तम निबोधत अर्थात उसको ऋषि लोग को मैं समझाता हूँ। अर्थात महर्षि भृगु अर्थात मनु ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपको धर्म का व्याख्यान दे रहा हूँ, और धर्म भी कैसा है, जो सज्जन मनुष्यों के द्वारा, जिनमें राग और द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, जो सदैव अपने सच्चे मन से धर्म को जानते हैं, उस धर्म को मैं आपको कहता हूँ। यह प्रथम श्लोक का भावार्थ हुआ। द्वितीय श्लोक इस प्रकार है, कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेह अस्ति अकामता काम्यो ही वेदाधिगमः कर्म योगः च वैदिकः। इस श्लोक में महर्षि मनु ये कहते हैं कि संसार में जो कर्म है उनमें बिना इच्छा के किसी की प्रवृत्ति, किसी की रुचि नहीं होती है, परंतु इच्छा कैसी हो इसके बारे में वो कहते हैं कि इह कामात्मता, यह अर्थात इस संसार में काम आत्मता अर्थात अत्यंत कामना, किसी भी विषय के प्रति बहुत अधिक भावना होना, न प्रशस्ता प्रशंसनीय नहीं है। हमें किसी भी वस्तु के प्रति बहुत अधिक, एक सीमा से अधिक मन में भावना नहीं रखनी है। और न च अकामता, परंतु बिना कामता भी अर्थात निष्काम भी नहीं हो सकते, क्योंकि निष्काम होने पर काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। तो यहाँ पर दो अतियाँ हैं, बहुत अधिक कामना और बहुत अधिक निष्कामता, तो हमें दोनों से बचना है। अब कहते हैं कि कामना रखनी है तो कैसी रखनी है, वेदाधिगम है, अर्थात हमें वेद में जो ज्ञान है उसका प्राप्त करना चाहिए, और वैदिक है कर्म योग है, और वेद में जो प्रशंसनीय कार्य कहे गए हैं हमें वो काम्य अर्थात हमें वो उनकी कामना करनी चाहिए। अर्थात जो वास्तविक धर्म है, जो वास्तविक नियम है, हमें उनकी इच्छा करनी चाहिए, किसी की प्रति अत्यधिक कामना या अत्यधिक निष्कामता नहीं करनी चाहिए। तीसरा श्लोक है, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवः व्रतानि यम धर्मा च सर्वे संकल्पजा स्मृतः। इस श्लोक में मनु ये कहते हैं कि हमारे जो भी कर्म होते हैं वो सब हमारे संकल्प से उत्पन्न होते हैं, अर्थात हमारे मन में जो निश्चय होता है उसके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में जो विचार आता है हम उसी की क्रियान्वती अपने शरीर के द्वारा करते हैं। इसी को मनु यह कहते हैं कि कामः संकल्प मूल है, अर्थात जो हमारी
कामना है जो वह संकल्प मूलक है, अर्थात वह निश्चय से उत्पन्न होती है। हमने कोई कार्य का दृढ़ निश्चय कर लिया तब उस काम को करने की भावना मन में आती है। यज्ञ संकल्प संभवः, हम जो यज्ञ करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, वो भी सब हमारी मन के निश्चय से उत्पन्न होते हैं। व्रतानि अर्थात व्रत, हमने जो भी काम करने का व्रत किया गया है, अर्थात हमने सत्य बोलने का व्रत लिया गया है, वो व्रत और भी जो मानव धर्म है वो सभी संकल्पजः स्मृता, सभी हमारे निश्चय से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर मनु मन के दृढ़ निश्चय को महत्व देते हैं कि दृढ़ निश्चय से ही हमारे सभी यज्ञ संकल्प व्रत उत्पन्न होते हैं। यहाँ निश्चय की प्रधानता बताई गई है। अगला श्लोक है अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह करहिचित यद यद ही कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम। इस श्लोक में भी मनु कहते हैं कि बिना इच्छा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। सबसे पहले हमारे मन में इच्छा होती है और उस इच्छा के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। तो मनु कहते हैं इह अर्थात इस संसार में करहिचित, कहीं पर भी अकामस्य अर्थात बिना इच्छा के काचित क्रिया, कोई भी क्रिया न दृश्यते दिखाई नहीं देती है। हम जो भी देखते हैं वो किसी न किसी मानसिक इच्छा से ही कार्य उत्पन्न हुआ है ही, क्योंकि यत यत किंचित कुर्ते, हम जो जो भी करते हैं तत् तत् कामस्य चेष्टितम, वह हमारी मानसिक इच्छा या कामना के अनुसार ही क्रिया की जाती हैं। तो यहाँ पर मनु के अनुसार संसार में प्रत्येक कर्म की प्रवृत्ति तभी होती है जब हमारी उस कर्म के प्रति इच्छा होती है। बिना इच्छा के कार्य असंभव है। इस प्रकार प्रथम 4 श्लोकों में मनु ने अत्यधिक कामना की निंदा की है पर निष्कामता की भी निंदा की है, क्योंकि बिना कामना के कोई भी क्रिया नहीं होती है। सभी यज्ञ धर्म आदि संकल्प मूल माने गए हैं और बिना इच्छा के किसी भी क्रिया को नहीं होने की बात मनु कहते हैं। अगला श्लोक है तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छति अमर लोकताम यथा संकल्पिताश्चैव सर्वान् कामान समश्नुते। यहाँ पर मनु कहते हैं कि तेषु सम्यक वर्तमान है, अर्थात उन अच्छे कर्मों और सत्य अहिंसा आदि व्रतों में व्यक्ति रहते हुए अमर लोकताम गच्छति, अर्थात वह अमर हो जाता है, अपनी कार्यों को अमर कर देता है अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो वह अपनी कीर्ति से मरने के बाद भी संसार में जीवित रहेगा। यह च सर्वान यथा संकल्पितान, और यहाँ पर जो भी उसने संकल्प किए हैं उनको इस संसार में समश्नुते अर्थात प्राप्त कर लेता है। अर्थात श्रेष्ठ कर्म को मनु ने महत्व दिया है कि वह इस लोक में और परलोक में अमर हो जाता है। अगला श्लोक है जिसमें धर्म के प्रकार बताए हैं कि धर्म के मूल क्या है, धर्म का आधार क्या है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनः तुष्टि रेव च। यहाँ पर मनु के अनुसार धर्म के मूल हैं, पहला है वेद। वेदों में जो ऋषि मुनियों ने जो नियम जो व्यवस्थाएं की हैं वो धर्म का मूल है। इसी प्रकार तद विदाम, विद अर्थात जानने वाला, और उन वेदों को जानने वाले जिनकी स्मृतियां हैं जैसे मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति, उन स्मृतियों में और शील का अर्थ है मन का सम्यक संतुलन, जो मानसिक संतुलन रखते हैं, मन को संतुलित रखते हैं, उनकी
इसके अतिरिक्त सज्जन, साधु अर्थात सज्जनों का आचार अर्थात जो अच्छे व्यक्ति जो आचरण करते हैं उनका आचरण। और अंत में है आत्मनः तुष्टि अर्थात अपने मन की संतुष्टि। ये सभी धर्म के मूल हैं अर्थात हमें धर्म के मूल में वेद, स्मृतियाँ, साधुओं का अच्छा आचार और अपने मन की संतुष्टि, इन चारों को देखते हुए हमें धर्म को समझना चाहिए। ये चारों के कसौटी पर जो बात सही है वही धर्म है, यह मनु के कहने का आशय है। और इनमें भी सबसे अधिक महत्व वो आत्मसंतुष्टि को देते हैं, क्योंकि वो उत्तरोत्तर प्रमाण मानते हैं कि जिस कर्म को करने से हमारे मन में पश्चाताप नहीं हो, मन में संतोष हो, वही धर्म है और हमें उसी को अच्छे से अपने आचरण में लाना चाहिए। इसके पश्चात मनु की महत्ता बताई गई है। यह कश्चित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्व ज्ञानमयो ही स। अर्थात मनु के द्वारा यह का अर्थ है जो कश्चित धर्म है, जो भी धर्म मनु ने बताया है, परिकीर्तित है, दिखाया है, स सर्वे वेदे अभिहित है, वह सभी वेदों में ही कहा गया है। अर्थात मनु ने अपने मन से बात नहीं कही है, उन्होंने पहले वेदों में जो बताया है उसी को अपने अनुसार उन्होंने मनुस्मृति में अभिव्यक्त किया है और मनु सभी वेदों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार मनुस्मृति को प्रामाणिक मानते हुए मनु की महिमा बताई है कि मनु सभी वेदों को जानने वाले थे और मनु वेदों के ज्ञाता थे। धन्यवाद।